पटना के गांधी मैदान से आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। और अभी जो इस पूरे मामले में हमारे सामने लेटेस्ट जानकारी आ रही है वो ये कि उन्हें निचली अदालत से ज़मानत मिल गई है। मेरे साथ मेरे साथी मुरारी हैं, जिन्होंने इस पूरी मामले को समझा है, पढ़ा है, जाना है। मुरारी, क्या जो ज़मानत की बात सामने आ रही है उसमें क्या और चीज़ें क्या हैं उसमें? शुरुआत में ये जानकारी आई कि निचली अदालत से उनको 25,000 रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली, लेकिन अभी एक ये जानकारी अभी आई है कि प्रशांत किशोर के जो वकील हैं उनका नाम है शिवानंद गिरी। तो उन्होंने जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर अभी भी अदालत में मौजूद है। क्यों? क्योंकि अदालत की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं बेल की वो उन्हें मंजूर नहीं। और शर्तों में क्या है? शर्तों में बेसिक बात यह है कि प्रशांत किशोर से कहा गया है कि मतलब जमानत इसी शर्त पर दी जाएगी कि वो आगे से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार का ये मानना है, उन पर आरोप लगे कि ये जाके वहाँ पे छात्रों को भड़का रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उनसे कहा गया है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को आप प्रभावित नहीं करेंगे, तभी आपको जमानत दी जाएगी। और उसके साथ साथ आप 25,000 का बेल बॉन्ड भरिए। तो ये जानकारी शिवानंद गिरी ने उनके एक बार शिवानंद गिरी की बाइट भी हम सुनवा देते हैं यहाँ पर कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो एक बार आप वो सुन लीजिए। और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहां मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपए का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम, हमको आपने जो बिल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूंगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। और ऐसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अभी क्या? अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, वंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन-कौन सुधारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना, पब्लिक में। शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ। सभी तो ये मतलब बेसिक जानकारी ये है कि प्रशांत किशोर इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी वहाँ पे बैठे हैं। उनके जो वकील हैं लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप यहाँ से चलिए, लेकिन फिलहाल के लिए वो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सारे अपडेट जो हमारे सामने आ रहे हैं मुरारी, उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही थी निकल कर के प्रशांत किशोर को जो पुलिस है, बिहार पुलिस, वो जगह जगह लेकर जा रही थी। कभी सामुदायिक केंद्र, फिर सुबह सुबह हमारे पास अपडेट्स आए थे कि उन्हें पहले एम्स ले जाया गया, फिर सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, स्वास्थ्य केंद्र पर। जो तस्वीरें भी सुबह आई हैं, ये हमें जो जानकारी मिली है प्रशांत किशोर के मामले में, तो निचली अदालत से सामने आ रहा है कि उन्हें जमानत मिल गई है 25,000 के मुचलके पर। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके हिरासत में लेने की बात सामने आई थी। क्या उससे जुड़ा कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आया है कि उन्हें पुलिस ने कहाँ रखा है, या कोई नई जानकारी जो जन स्वराज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी हो? नहीं, अभी फिलहाल के लिए इस तरीके की कोई जानकारी बड़ी नहीं। मतलब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही फोकस हो चुकी हैं। जब से पिछले अगर 2-3 दिनों की अगर हम बात करें कि चर्चा वहाँ से शुरू हुई थी, उनकी वैनिटी वैन से बातें शुरू हुई और एक रिपोर्टर से उनकी एक तरीके से गहमा गहमी भी हुई वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कितने लोगों को कितने लोगों को हिरासत में लिया। प्रशांत किशोर को तो गिरफ्तार किया गया था, इसलिए
उनको कोर्ट से जमानत भी मिली है, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि वो कितने लोगों को वहाँ पर डिटेन किया गया और उनमें से कितने लोगों को छोड़ा गया। ये जरूर जानकारी आई थी कि प्रशांत किशोर को लगातार घुमाया जा रहा था। पहले जानकारी आई कि उनको एम्स में भर्ती कराया, एम्स में ले गए उनकी मेडिकल जांच के लिए। फिर पता चला कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतुहा का, वहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, फिर वहाँ से उनको अदालत ले जाया गया। तो चीज़ें कई मतलब अभी ब्लर किस्म की हैं इस मामले को लेकर। ये भी जानकारी आई कि वहाँ पुलिस का दावा है कि पटना गांधी मैदान जो है पटना का, वहाँ उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया, लेकिन कई छात्रों का कहना है कि नहीं नहीं अभी हम प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे पहले ये बेल वाली बात जैसे क्लियर होगी और प्रशांत किशोर अदालत से वहाँ से बाहर आएंगे, तब हमें ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी कि अब आगे का स्टेप क्या होने वाला है। जो छात्र जो मांग कर रहे हैं, क्या उनको लेकर प्रशांत किशोर अभी भी डटे रहेंगे इस तरीके से। जी बिल्कुल, तो ये तमाम अपडेट्स हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो डायरेक्ट नाम लेकर नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस पर जवाब दिया है। वो वीडियो पे ललन टॉप पर अभी अपलोड हो गया, आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने है वो यही है कि प्रशांत किशोर को जमानत ज़रूर मिल गई है, लेकिन वो अभी कोर्ट से जाने के लिए तैयार नहीं है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, लगातार हमारी टीम भी वहाँ मौजूद है ग्राउंड पर, और साथ ही साथ यहाँ से भी हम आपको पूरा कवरेज बता रहे हैं। मेरे साथ थे मुरारी, कैमरे के पीछे प्रशांत। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।